सबसे पहले हमारा खाना जो है वो हमारी भोजन नली से होता हुआ सबसे पहले पेट में जाता है, पेट के बाद छोटी आंत में जाता है। उन दोनों के जरिए जो रक्त के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो सबसे पहले लीवर में जाते हैं दोस्तों। अब जो हमारा लीवर है वो 500 से भी ज्यादा कार्य करता है दोस्तों। अगर मैं आपको लीवर के कुछ कार्यों के बारे में गिनाऊं दोस्तों, राइट, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं गूगल का दोस्तों, राइट। तो गूगल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो गूगल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 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 ये किस तरह से जो लीवर है ये हमारे को क्या फायदा करता है। मैं आशा करता हूं आपको गूगल दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूं फंक्शंस ऑफ लिवर। तो लीवर के क्या फंक्शंस है दोस्तों, तो ये बड़े सिंपल सिंपल सा मैंने कोशिश करके जो है, सबसे पहले क्या है, मेटाबॉलिज्म को, पांच इम्यूनिटी को, डाइजेशन को, डिटॉक्सिफिकेशन को, राइट, विटामिन स्टोरेज को, इन सभी को जो है, राइट। ये देखिए सर, मैं जो अभी बता रहा था ना 500 से भी ज्यादा कार्य है, तो ये है 500 से भी ज्यादा कार्य लिखा हुआ ना, व्हाट आर द 500 फंक्शंस ऑफ लीवर, राइट। तो व्हाट आर द 500 फंक्शंस ऑफ लीवर, 500 से ज्यादा कार्य कौन से हैं शरीर। तो ये सारे चीजें, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, क्रिएटिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोस्तों, ये कुछ आप गूगल पे जाके आप जो है वो प्लीज इसको स्टडी कीजिए। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत 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 वाइटल ऑर्गन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वापस अपनी पीपीटी के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों लीवर की, तो लीवर बहुत सारे कार्य करता है। उनमें से कुछ कार्य जो है वो हम लोग समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो अभी गूगल ने भी आपको बताया कि लीवर जो है वो आपके पोषक, आपके खाने के अंदर से जो आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं उनको संचित कर लेता है, संभाल लेता है। आप में से बहुत से साथी डायमंड क्लब करते हैं। आज 13 मई है दोस्तों, अब सॉरी 13 जून है, सॉरी। तो आप में से बहुत से साथियों ने 10 जून से पहले पहले अपना डायमंड क्लब किया होगा, राइट। अब जब हम लोग डायमंड क्लब करते हैं तो हम लोग एक ही बार 10,000 रुपए का या 9,000 रुपए का सामान लाके अपने घर पे रख लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग एक ही बार वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट खोल कर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं? नहीं दोस्त, एक ही बार, राइट। नमक लेके आए तो अलमारी में रख दिया, घर का नमक खत्म होएगा तो खोल ले। हेल्थ कार्ड लेके आए, रख लिया, हेल्थ कार्ड खत्म होएगा तो खोल ले। न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज वुमेन लेके आए, अभी पहले वाला चल रहा है, लाके डिस्प्ले वॉल में रख दिया, खत्म होएगा तो नया वाला खोल लेंगे। न्यूट्री चार्ज किड्स बच्चा खा रहा है, उसका खत्म होएगा, लाके रख दिया, खोल लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है 5,000 पीवी जो है 10 तारीख से पहले पहले कर। तो जिस तरह से आपने अपनी अलमारी के अंदर उन प्रोडक्ट्स को संचित कर लिया, संभाल के रख लिया, इसी तरह आपके खाने के अंदर से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप ज्यादा मात्रा में खा लेते हो, तो उनको वो संचित कर लेता है, संभाल कर रख लेता है। लीवर अलमारी की तरीके से काम करता है, और जैसे जैसे आपके शरीर के अंगों को उन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे थोड़ा 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 करके छोड़ता रहता है, ताकि शरीर के अंगों में कमजोरी, वीकनेस ना आए दोस्तों। अरे, तो पहला काम है कि ये संचित कर लेता है। किस किस चीज को संचित कर लेता है? ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखने के लिए उनको संचित कर लेता है। आप में से बहुत से साथी शादियों में जाते होंगे, जाते हैं सर? कुछ साथी शादियों में जाते हैं? हैंड रेज करिए जरा। शादियों में जाते हैं कुछ लोग? अच्छा, कोई नहीं जाता क्या? अच्छा, जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। ओके, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप में से जो साथी शादी में जाते हैं, अच्छा, यहाँ पर दिल पे हाथ रखकर कसम खा के बोली, क्या वहां पर जैसा खाना खाते हैं या थोड़ा सा अलग खाते हैं? मतलब आप हंस नहीं रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और आपकी मुस्कान सब कुछ बता रही है सर, है ना?
आपकी मुस्कान जो है वो सब कुछ बता रही है। अच्छा, एक सवाल और बच गया। घर जैसा नहीं खाते हैं, थोड़ा अलग खाते हैं। घर जितना ही खाते हैं या घर से थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं? थोड़ा सा लालच करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी खाते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग भी खाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी खाते हैं। तो जो आपने ज्यादा खाया, जो आपने अलग खाया, वो कहाँ गया? पेट तो ही था, तो वो कहाँ गया? वो खाना जो है उसके अंदर से पोषक तत्व निकाल के लीवर ने अपने पास सुरक्षित रख लिए कि भाई जब ये इंसान जिसने लालच के चक्कर में ज्यादा खा लिया है, जब ये इंसान थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, जब ये इंसान थोड़ा सा वीक होगा, तो हम उसको लीवर से निकाल के वो पोषक तत्व दे दें। राइट? तो इस तरह से अलमारी से निकाल के वो, जैसे हम लोग अलमारी से निकाल के पैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से वो जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड शुगर का संतुलन भी बनाए रखते हैं। हमारे लीवर का एक बहुत बड़ा काम है डिटॉक्स करना, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे हम लोग अपने घर की सफाई करते थे। अदिति पाठक, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर हो, एक मिनट बात कर सकती हैं क्या? ओके, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। अदिति, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। यस सर। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से, बरेली से। ओके ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, घर में सफाई वगैरह करती हैं आप? यस सर। क्या करती हैं सफाई करते समय, क्या करती हैं? ध्यान देती हूँ कि हर जगह से क्लीन हो जाए जो भी मैं साफ कर रही हूँ। करती हैं भाई? किस चीज से सफाई करती है? झाड़ू से फर्श की सफाई, उसके बाद में पोछा देना, उसके बाद में फिनाइल, पूरा प्रोसेस। झाड़ू और पोछा, पोछा किससे लगाती है? सर कपड़े से। वेरी गुड। अच्छा, ये रोज करने की जरूरत पड़ती है या कभी कभी करने की? तो जरूरत तो रोज पड़ती है, बट होता कभी कभी है। जरूरत रोज पड़ती है, होता कभी कभी। ओके, वेरी गुड। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज, आप अभी अनम्यूट ही है ना? ओके, एक मिनट। अच्छा, म्यूट हो गई क्या? अच्छा, मैंने दोबारा से अनम्यूट किया, आपको पावर दिया है। जब आप पोछा लगाती हैं तो पोछा लगाने के बाद वो कपड़ा साफ हो जाता है या गंदा हो जाता है? गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। चलिए, तो जो अदिति ने हमारे साथ बात की कि भाई झाड़ू पोछा लगाना रोज की जरूरत है, वो बिना रोज के मतलब सफाई नहीं होती है। तो इसी तरह शरीर के अंदर से भी गंदगी को बाहर निकालना रोज की जरूरत है, क्योंकि जैसे हमारे घर में खिड़कियों से, दरवाजों से, पैरों के साथ किसी मान लीजिए सब्जी लेके आए, सब्जी के साथ बहुत सारी गंदगी जो है वो हमारे घर के अंदर एंटर कर जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, पानी के जरिए हमारे शरीर में गंदगी जाती है, तो रोजाना सफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज हो गई। एक और काम जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है लीवर का, वो है फैट का पाचन। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, है ना, फिर वापस शादियों वाली बात आ जाएगी। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, हम लोग बहुत सारा खाना ऐसा खाते हैं जो तेल में तला हुआ होता है दोस्तों, घी में तला हुआ होता है। जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, हम लोग जो है वो स्प्रिंग रोल, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। राइट? अब हमारे लीवर के अंदर, हमारा लीवर एक जूस बनाता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस क्या करता है? उस फैट को पाचन और अवशोषण करने का काम करता है। अगर हमारा लीवर बाइल जूस ना बनाए दोस्तों, हम लोग हेल्थ गार्ड तेल या हेल्थ गार्ड घी भी नहीं खा सकते, या हम लोग जो है ओमेगा 3 या न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा भी नहीं खा सकते दोस्तों। हम लोग कोई भी फैट या तेल खा ही नहीं सकते दोस्तों। इतना जरूरी है कौन? लीवर का होना दोस्त। और इतना नहीं, तेल और घी के अंदर मिक्स होकर बॉडी के अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन ई
एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन के क्लॉटिंग के लिए, ये दोस्तों सभी विटामिन फैट में मिक्स होकर ही हमारी बॉडी में काम करते हैं दोस्तों। तो अगर फैट बॉडी में नहीं जाएगा तो विटामिन ए डी ई के भी बॉडी में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो लीवर के कारण हम लोग जो शादियों के अंदर और हम लोग जो ये फैट वाली चीजें खाते हैं ना, घर के अंदर भी तल तल के कभी पकौड़े खा रहे हैं, कभी समोसे खा रहे हैं, है ना, ये पूरा का पूरा इसको पाचन का श्रेय जो है वो लीवर के ऊपर जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन में से अधिकतर का निर्माण जो है वो लीवर करता है। आपके साथ वैसे पहले भी इसके बारे में बात हुई है, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारा प्रोटीन का सेशन हुआ था, आपको याद होगा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का, उस टाइम पर मैंने आपसे एक बात की थी दोस्तों। वो मैंने आपसे बात की थी कि जो ये प्रोटीन होता है दोस्तों, ये अमाइनो एसिड से बना होता है दोस्तों। इसका जो बेस होता है वो अमाइनो एसिड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 20 प्लस अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के लिए, राइट। जब ये 20 मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर वो एक 11 तरह के अमाइनो एसिड बना लेता है। 11 तरह का अमाइनो एसिड्स हमारा प्रोटीन जो है, हमारा शरीर जो है वो बना लेता है। 9 हमारे को खाने से चाहिए होता है। जब 11 अमाइनो एसिड हमारे शरीर के और 9 अमाइनो एसिड हमारे जो खाने से मिलते हैं, टोटल ये 20 प्लस बनते हैं। तो ये मिलके हमारे शरीर को प्रोटीन देता है दोस्तों। और ये मिलके हमारे शरीर में 10,000 से भी ज्यादा तरह का प्रोटीन बनाते हैं। कितनी तरह का? 10,000 से भी ज्यादा तरह का प्रोटीन बनाते हैं। कोई प्रोटीन आपके बालों के लिए, कोई प्रोटीन आपकी त्वचा के लिए, कोई प्रोटीन आपके इम्यूनिटी के लिए, कोई प्रोटीन आपके पाचन के लिए, कोई प्रोटीन आपके हार्मोन के लिए, कोई प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए, कोई प्रोटीन आपके मसल्स के लिए। कई प्रोटीन कई तरह के काम करते हैं। तो वो 10,000 तरह का प्रोटीन बनाता कौन है? आपने तो 11 आपके शरीर ने बनाया, 9 आपको खाने से मिला, ये 20 मिल गए। तो वो प्रोटीन किसने बनाया? हाँ, वो प्रोटीन बनाने में बहुत बड़ा काम जो है दोस्तों, वो कौन करता है दोस्तों? वो लिवर करता है ना, वो लिवर करता है। चलिए दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सब हमारे सभी साथी एक्टिव है, भाग भाग कर लिवर लिख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। शराब, विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं, बहुत से लोग जो कभी कहीं खा लेते हैं, गलत खाया जाता है। कई लोग जो जिंदगी से हार जाते हैं तो वो जहर वगैरह का सहारा लेते हैं, तो वो उसको भी साफ करने का काम जो है वो लीवर करता है। दोस्तों आप सभी को पता है, मैं डॉक्टर फैमिली से हूँ, और जब कोई भी इंसान जहर या जहरीली चीजें या नींद वाली गोलियां या नशे वाली गोलियां खा लेता है, तो एक डॉक्टर को या किसी को भी जब पता चलता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि उसको वॉमिटिंग करवा देते हैं, उल्टी करवा देते हैं। क्योंकि अगर वो चीज लीवर तक पहुंच गई तो लीवर क्या करेगा? उसको खोल खाल के साफ करना शुरू कर देगा, और उतनी देर में तो लीवर खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शराब, विषैले, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है दोस्तों। निकालने का काम कैसे करता है? हमारे शरीर में जब भी विषैले गंदगी जाती है दोस्तों, विषैले तत्व जाते हैं, वो जाते हैं फैट के साथ मिक्स होते हैं, फैट सोल्यूबल हो जाते हैं वो। और जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो जैसे वो लिवर में जाते हैं, तो लिवर क्या करता है? लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं, फैट को अलग कर देते हैं, टॉक्सिन्स को अलग कर देते हैं। तो ये पानी में घुल जाता है दोस्त, वो पानी में घुल जाता है, वो जो टॉक्सिन्स है वो पानी में घुल जाता है और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। आपके शरीर की 95% गंदगी को बाहर निकालने का काम लिवर का है दोस्त। 95% आपकी बॉडी की जो गंदगी है उसको लिवर बाहर निकालता है दोस्त, यूरिन के जरिए, ठीक है। बाकी बची हुई किडनीज निकाल देती है, राइट।
अब जैसे अभी अदिति ने बताया कि भाई हमारे को तो रोज सफाई की जरूरत है, राइट? तो हम लोगों को जैसे रोज घर में सफाई की जरूरत है, इसी तरीके से हमारे को रोज डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है। भोजन, हवा, पानी के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और इनका रोज डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। लीवर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, वो क्या है? ये अपना पुनः निर्माण कर लेता। पुनः निर्माण का मतलब होता है ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता, रीजनरेट कर सकता है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाए और डॉक्टर उसका लीवर आधा काट दे, लीवर की सर्जरी कर दे, राइट, तो कुछ टाइम के बाद वो लीवर अपने आप दोबारा से पूरा हो जाता है, अगर वो सही खाना, सही तरह के न्यूट्रिएंट्स और सही तरह का जो अपना लाइफस्टाइल अपनाता है वो इंसान, दोबारा से लीवर जनरेट हो जाता है। किसी की उंगली कट जाए, दोबारा से नई उंगली नहीं बनती है। लीवर, त्वचा, कुछ ऐसे अंग है जो दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेते, ठीक है? तो ये बहुत जबरदस्त है। लीवर 75% कोशिकाएं नष्ट होने के बाद भी काम करता रहता है। बड़ा जिद्दी अंग है दोस्तों, बहुत जिद्दी अंग। ये जल्दी बताता नहीं है दोस्तों कि भाई मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, नहीं, ये बेचारा काम करता रहता है। ये देखो ना, इतना बेचारा बेवकूफ है, इतना बेचारा बेवकूफ है कि इसको ये नहीं पता कि किसी ने जहर खाया है तो मैं मत करूं उसको साफ, ये जहर को भी साफ करना शुरू कर देता। उसी चक्कर में ये खुद इसका जो है वो काम खत्म हो जाता है दोस्तों। 75% दोस्तों कोशिकाएं खत्म होने के बाद भी ये काम करता रहता है। यही कारण है कि लीवर फेलियर का जल्दी पता नहीं चलता, या लीवर प्रॉब्लम है इसका जल्दी पता नहीं चलता। लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दोस्तों? लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है शराब, जो कि चुनाव में खूब बांटी गई और खूब लोगों ने पी दोस्तों। है ना? चलिए, और अमिताभ बच्चन जी भी क्या बोल के गए हैं? शराब से क्या खराब होता है? लीवर खराब होता है, राइट? तो शराब क्या करती है? ये लीवर को फैटी लीवर बना देती है। तो लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, लीवर को क्षति पहुंच जाती है, लीवर के अंदर फैट का जमा हो जाता है, जिसके कारण जो लीवर है वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाता। दूसरा बहुत बड़ा कारण है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब होता है गंदगी, राइट? वो गंदगी बैक्टीरिया के जरिए आ सकती है। जितनी भी तरह की कोई इंसान दवाइयां खाता है, उस दवाई के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, वो लीवर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। खान पान में बहुत सारे तरह के रसायन होते हैं। जैसे घर का खाना वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाजार में हम लोग कहीं पिज्जा खाने चले गए, कहीं बर्गर खाने चले गए, कहीं नूडल्स खाने चले गए बाजार से, तो दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे तरह के केमिकल्स डले होते हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए, उसको जल्दी बनाने के लिए, वो लीवर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तंबाकू और प्रदूषित जल के कारण विषैले तत्व जो है वो शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं दोस्तों। एक और बहुत बड़ा जो है प्रभाव, वो होता है दोस्तों बढ़ती उम्र का। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे जैसे शरीर के बाकी अंग कमजोर होते हैं दोस्तों, लीवर का आकार भी छोटा होता है, कार्य क्षमता भी कमजोर होती है, और पुनः निर्माण की क्षमता भी कम होती जाती है। ये देखिए सर, ये मैंने आपको लीवर दिखाया। ऊपर वाला लीवर जो है वो एक स्वस्थ लीवर है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल स्वस्थ, सही, बिल्कुल राइट। और जो नीचे वाला लीवर है ना दोस्तों, वो वाला लीवर है जो कि उस इंसान का लीवर है जिसका बस लीवर जाने ही वाला है दोस्तों, बस कभी भी जा सकता है। तो लीवर जो है ना दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है दोस्तों आपका, और अगर इसका कोई समाधान ना किया जाए तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लीवर डैमेज हो सकता है, और जब लीवर डैमेज होता है सर, बहुत डैमेज जब होता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा खर्चा करके जाता है दोस्तों। अब उसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहले तो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, मतलब अगर किसी का लीवर खराब है तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म है, लेकिन हाँ लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो सबसे पहले तो एक इंसान चाहिए जो अपना लीवर, आधा लीवर जो है वो मरीज को दे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। तीसरा, 50 से 60 लाख रुपया चाहिए दोस्तों, राइट? क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो उसका जो खर्चा होता है वो 50 से 60 लाख रुपए का होता है, लीवर ट्रांसप्लांट। तो लीवर डैमेज नहीं होने देना चाहिए दोस्तों। अगर किसी को पता चलता है कि मेरा फैटी लीवर हो रहा है या मेरा फैटी लीवर हो चुका है, तो तुरंत प्रभाव से
उसका जो है समाधान कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि लीवर खराब हो रहा है या लीवर कमजोर हो रहा है दोस्तों? तो कुछ उसके बेसिक चीजें हैं, जैसे सबसे पहले भूख का कम होना। अगर किसी इंसान को भूख कम लग रही है तो ये मान के चलिए कि लीवर में कुछ दिक्कत हो सकती है। दूसरा होता है लगातार थकान बने रहना, क्योंकि वो खाना कम खा रहा है तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर ऊर्जा कम जा रही है, तो लगातार थकान बने। तीसरा होता है जी मचलना, बार बार उल्टी आने जैसा हो, बार बार उल्टी आने जैसा। चौथा डायरिया, बार बार टॉयलेट जाने का मन कर, राइट। तो ये कुछ लक्षण है या ये कुछ साइड इफेक्ट्स है दोस्तों लीवर फेलियर के या लीवर के कमजोर। अब न्यूट्रीचार्ज बायो एज में क्या है? तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का पहला चैप्टर था लीवर का। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में लीवर के लिए लिखिए 53 बायोग्रीन है, 53 बायोग्रीन है। ये 53 बायोग्रीन लीवर को क्या करते हैं? ये लीवर को रिचार्ज करते हैं। ये लीवर को क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो। भाई इसको चार्ज कर लेते हैं, पूरा दिन काम करना है, आज बाहर जाना है, तो इसको एक बार चार्ज करके रख लेते हैं 70%, 80%, 90%, उसके बाद कहीं भी जाना होगा तो जब। तो ये 53 बायोग्रीन्स क्या करते हैं? तो ये लीवर को रिचार्ज करते हैं, जिसके कारण आपका लीवर जो है वो स्वस्थ रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है वो है पाचन का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारा खाना जो है दोस्तों वो हमारे मुंह से भोजन नली के द्वारा पेट में जाता है। ये हमारा पेट है दोस्तों, एक मिनट आपको दिखा दो। ये हमारा पेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने छोटा किया हुआ है स्क्रीन, ये हमारा पेट है दोस्तों, राइट। इसमें एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसमें जो एसिड में पचने वाला खाना है वो यहाँ पर पच जाता है और वो रक्त की तरफ, लीवर की तरफ रक्त के जरिए पहुंच जाता है। इसके बाद खाना जाता है छोटी आंत। ये पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर पोषक तत्व हमारे शरीर को कोई अंग देता है तो वो लीवर देता है, सॉरी ये हमारी आंत देती है दोस्तों, राइट। तो इस आंत के अंदर क्या होता है सर? इस आंत के अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया होता है। कितना बैक्टीरिया होता है? अरबों खरबों, अरबों खरबों बैक्टीरिया होता है दोस्तों, राइट। अब पाचन में मदद कौन करता है सर? पाचन में मदद एक तो बैक्टीरिया करता है, दूसरा कुछ एंजाइम्स होते हैं। दो तरह की चीजें पाचन में मदद करती है, पहला एंजाइम्स मदद करते हैं और दूसरा बैक्टीरिया मदद करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स दरअसल जब हम लोग भोजन को चबाते हैं ना, भोजन को चबाते हैं, चबाने का एक ही मकसद होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे ताकि हमारा शरीर उसको आसानी से निगल सके। इसी तरह से हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स का कारण काम क्या होता है कि जो उस भोजन के अंदर फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको और छोटे छोटे भागों में काट देता है, जिसके कारण हमारा शरीर और आसानी से या अंग जो है उसको अवशोषित कर लेते हैं, राइट। अब ये दो चीजें हैं, सबसे पहला हमारा एंजाइम्स और दूसरा हमारे छोटी आंत में जो बैक्टीरिया है दोस्तों, राइट, अरबों खरबों बैक्टीरिया। हमारे छोटी आंत में गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है, अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा बैक्टीरिया भोजन को पचाता है, बुरा बैक्टीरिया भोजन को सड़ाता है। भोजन सड़ जाता है, भोजन सड़ता है तो गैस बनती है, खट्टे टकार आते हैं, कब्ज की शिकायत होती है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोल देते हैं, कब्ज की शिकायत होती है। वो खाना खाने के बाद यहाँ पर भारीपन सा रहता है, जलन होती है, ये सारी दिक्कतें होती है। अब न्यूट्रीचार्ज बायोएज में क्या है? लिखिए, पाचन को सही रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज में क्या है? पाचन को सही रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज में ये 16 तरह के एंजाइम्स, 16 तरह के एंजाइम्स। तो बिल्कुल नाम याद रखने की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखिए कि ये 16 एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में मदद, राइट। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, जैसे लाइपेज है, ये क्या करता है? जो हम लोग फैट खाते हैं, घी खाते हैं, हेल्थ गार्ड खाते हैं, ओमेगा 3 खाते हैं, ये उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ताकि शरीर आसानी से पचा सके। ये पपेन है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। सेल्यूलेज है, सेल्यूलेज जो है ये शाकाहारी खाद्य पदार्थों को, जो हम लोग जो है वो वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, उसको पचाने में मदद करता है। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये क्या करता है? जो हम लोग चावल और आलू खाते हैं, स्टार्च वाले, उनको पचाने में मदद करता है दोस्तों। तो अब
पचाने के लिए पहली चीज क्या हो गई कि न्यूट्री चार्ज बायो एज में 16 तरह के एंजाइम्स। दूसरा, वो जो 53 बायोग्रीन्स थे उसमें से कुछ बायोग्रीन्स जो है वो भी पाचन में मदद करते हैं। कौन से? जैसे आंवला है, ऊपर नीम है, एजाडिरेक्टा नीम है, एगले है मतलब बेल फल है, और नीचे त्रिकाटू है। त्रिकाटू का मतलब काली मिर्ची है, पीपली है, और साथ में अदरक है। ये भी पचाने में मदद करते हैं खाने। इसके बाद आता है दोस्तों बैक्टीरिया। न्यूट्री चार्ज बायो एज की एक गोली के अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। मेरे को किसी ने पूछ लिया, बोले सर एक गोली में इतना डाल दिया? मैंने बोला हाँ जी सर, एक गोली में इतना डाल दिया। तो एक गोली के अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया है जो कि हमारे आंतों में जाकर हमारे मित्र बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है और हमारी आंतें अच्छा काम कर पाती। ठीक है, प्री और लिख लीजिए, एक चीज लिखा देता हूं आपको। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रीबायोटिक और एक होते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक लिख लीजिए, गुड बैक्टीरिया। और प्रीबायोटिक होता है बैक्टीरिया का भोजन। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक उनका भोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पाचन के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज में 3 चीजें हैं। सबसे पहले 16 तरह के एंजाइम, दूसरा हमारे जो है वो गुड बैक्टीरिया, और तीसरा जो बायोग्रीन्स। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों तीसरी चीज पे, जो अभी अदिति के साथ बात किया था हमने कि भाई ये डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, सफाई क्यों जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में जैसे हमने बोला, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, 95% गंदगी निकालने का काम लीवर का। तो जैसे अदिति से बात हुई और अदिति ने बोला कि भाई जब पोछा लगाते हैं तो घर साफ हो जाता है, लेकिन पोछा गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। तो इसी तरह से जब गंदगी को साफ करता है लीवर, तो शरीर को तो साफ कर देता है, लेकिन लीवर खुद गंदा हो जाता है। तो उसको कौन साफ करेगा? कपड़े को तो हम लोग वो लकड़ी से पीट पीट के सही कर देते हैं, तो लीवर को भी बाहर निकाल के पीट पीट के सही किया जा सकता है? नहीं। तो उसको डिटॉक्स कौन करेगा? उसको डिटॉक्स करेगा न्यूट्रीचार्ज बायोएज। उसको कौन डिटॉक्स करेगा? न्यूट्रीचार्ज बायोएज। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर प्रोडक्ट के साथ किया जा सकता है। दूसरा, ये और किसका डिटॉक्सिफिकेशन या शुद्धिकरण करता है? पहला, ये लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरा, रक्त का शुद्धिकरण करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हमारे अंगों को मिलते हैं वो रक्त के जरिए मिलते हैं। अगर रक्त साफ है तो हमारा जो है वो पोषक तत्व अच्छी तरह से मूव करेंगे। अगर रक्त साफ नहीं है तो जहां पोषक तत्व जाएंगे वहां रक्त की गंदगी भी जाएगी। तो रक्त का शुद्धिकरण करता है। तीसरा, आंतों का शुद्धिकरण करता है, क्योंकि पाचन जो है आंतों में होता है। हम लोग मैदा खा खा के गंदगी खा खा के अपनी आंतों को कमजोर कर देते हैं, तो पाचन और अवशोषण जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायोएज में आंतों का शुद्धिकरण होता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज के द्वारा। और चौथा शुद्धिकरण करता है ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। ठीक है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। अभी तक हमने 3 चीजें कवर की हैं। अब आता है चौथी चीज। मैं आपको लास्ट में चौथी चीजें, चारों की चारों चीजें एक बार दोबारा से हम लोग जो है इसको समराइज करते हैं। चौथी चीज आती है दोस्तों, ये हमारे बायोलॉजिकल एज को कम रखने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकता है। अब बायोलॉजिकल एज क्या होती है? आप में से बहुत से साथी बॉडी स्कैनिंग करते होंगे, बहुत से साथी बॉडी स्कैनिंग करते होंगे। जब हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो वहां पर आती है एक मेटाबॉलिक एज, याद होगा आपको। मेटाबॉलिक एज और बायोलॉजिकल एज सेम है। ठीक है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल उम्र। किसी का जन्म जो है 1990 में हुआ, आज वो 34 साल का, लेकिन क्या उसके शरीर की बायोलॉजिकल एज भी सेम है या मेटाबॉलिक एज भी सेम है? वो पता चलेगा बॉडी स्कैनर के जरिए। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज का चौथा काम है ये आपकी मेटाबॉलिक एज या बायोलॉजिकल एज को कम करना। तो मैंने न्यूट्रीचार्ज बायोएज के 4 फायदे बताए दोस्तों। पहला फायदा मैंने बताया आपको कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके लीवर को रिचार्ज करता है। दूसरा फायदा मैंने बताया पाचन में, न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके पाचन को स्वस्थ रखता है। उसके लिए ये 3 चीजें करता है। पहला काम करता है ये
आपको 16 तरह के एंजाइम्स देता है, दूसरा मैंने बताया बायोग्रीन्स देता है, और तीसरा मैंने बताया एक गोली के अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। तीसरा जो मैंने बताया दोस्तों, वो बताया डिटॉक्स करने के लिए। तो तीसरा जो मैं बताया उसके 4 फायदे हैं। किस किस को चीज को डिटॉक्स करता है? ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, ये आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है, ये आपकी आंतों को डिटॉक्स करता है, और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। चौथी चीज जो मैंने बताई दोस्तों, वो बताई कि जो ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज है, ये आपकी बायोलॉजिकल एज को कम करने में मदद करता है। अब जल्दी जल्दी से कौन न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले सकता है, तो मैं आपके साथ एक नया पीपीटी जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज का, जो हमारे पास नया वाला पीपीटी है, वो आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज कौन ले सकता है दोस्तों? न्यूट्रीचार्ज बायोएज हम लोग 18 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। लिख लीजिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज हम लोग 18 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायो एज हम लोग 18 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो लोग सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज रोज खाना, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज रोज खाना। जो लोग 50 साल के ऊपर हैं, जो लोग 50 साल के ऊपर है, आप में से भी कई साथी 50 साल के ऊपर, जो 50 साल के ऊपर है, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज 1 साल में 3 महीने लगातार खाना। उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज 1 साल में 3 महीने लगातार खाना। राइट, 1 साल में 3 महीने लगातार, 3 महीने मतलब 90 दिन। ठीक है। जिन लोगों को पाचन में दिक्कत होती है, जिन लोगों को उनको खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो भी 1 साल में 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। किसको नहीं देना है? 18 साल के नीचे नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और जो पुरुष और महिला बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी नहीं देना। तो 4 लोगों को नहीं देना है। पहला, गर्भवती महिला को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली मां को नहीं देना है, जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनको नहीं देना है। चौथा, 18 साल के नीचे नहीं देना है। कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज बायो एज खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ लिया जा सकता है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। अब यहाँ पर सवाल आता है, सर मैं दोपहर के खाने के बाद खाऊं या रात के खाने के बाद? वैसे आप जो भी खाना भरपेट खाते हो उसके आधे घंटे के बाद ले लो, चाहे वो दोपहर का खाना है चाहे वो रात का खाना थोड़ा बढ़िया है, दोपहर के खाने के बाद भी लिया जा सकता। कब तक लिया जा सकता है वो मैंने बता दिया सर। बाकी सभी लोग कम से कम 3 महीने लेंगे। जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं वो लोग तो भाई शाही लोग, वो तो तगड़े लोग हैं भाई, वो तो रोज ही ले सकते हैं। 150-200 रुपए का दारू का बोतल ले सकते हैं, 100-50 रुपए का पैकेट ले सकते हैं वो सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का। तो 50 रुपए का न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, ये होगा दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बायोएज। हम लोग न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में और बातें जो है आपकी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी से हम लोग न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब के अंदर आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई यहाँ पर साथी है जो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना या न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब का हिस्सा है? हीरालाल जी एक बार अपना हैंड डाउन कर लीजिए सर, अगर आप न्यूट्रीचार्ज वीरांगना या न्यूट्रीचार्ज नहीं है। धन्यवाद। तो यशवंत साहू हैं, विष्णु शंकर जी हैं, अश्विनी कुमार हैं, सिंह हैं, अमृत जी हैं, जो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में है, ऑलरेडी है। त्रिपुरे जी के नाम से हैं, रीना साजवान है, अशोक राव, जय पांडे, सुभाष, तो बहुत से साथी। अरे यार वीर क्लब में होके भी आप यार सेशन अटेंड करते हैं यार, कमाल है? आप तो हमारे बॉस से सीखते हो कभी है, मनीषा जी से और मिलिंद सर से सीखते हो। हमारा सेशन अटेंड करने से क्या फायदा होगा आपको? सुनीता शर्मा जी हैं, सरोज जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, किनू राम यादव जी हैं, राम सेवक जी हैं, सुभाष चंद्र जी।
चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर और भी साथी हैं, मुरली मनोहर जी हैं, सॉरी, बहुत सारे साथी हैं जो न्यूट्रिचा, तो आप में से बहुत साथी जो है वो न्यूट्रिचा वीरांगना या न्यूट्रिचा वीर क्लब में ऑलरेडी हैं। तकरीबन 20 साथियों के हैंड रेस हो चुके हैं। और भी साथी जो न्यूट्रिचा वीरांगना या न्यूट्रिचा वीर क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए एक गोल्डन चांस है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो न्यूट्रिचा की मैनेजमेंट की तरफ आपको मिल रही है। वो है दोस्तों, पहले का जो था वो क्या था और